जय श्री कृष्णा बहनों, जय श्री कृष्णा। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग अखंड रहे, आप सब स्वस्थ और मस्त रहें। आज मैं आपको करवा चौथ की व्रत की कहानी और चंद्रदेव को अर्घ देते समय क्या मंत्र बोलते हैं वो सभी जानकारी बताऊंगी। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और ये मंत्र बिना बोले चंद्रदेव भगवान को जो अर्घ अर्पित किया जाता है वो अर्घ चंद्रदेव भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा और अब मैं आपको बताती हूँ ये कब मनाया जाएगा। इस बार करवा चौथ की तिथि 2 दिन होने के कारण तिथि में कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए ये तिथि 10 अक्टूबर को देश भर में करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार 10 अक्टूबर की रात को चंद्रमा का समय रात 8:23 पर होगा, जिस दिन पूरे देश भर में करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम के समय शुभ मुहूर्त पे चौथ माता की पूजा करती हैं। करवा चौथ की रात में जब चंद्रमा निकलता है तो महिलाएं छन्नी में दिया रखकर चांद को देखती हैं और उसकी पूजा करती हैं। इसी छन्नी से महिलाएं अपने पति का चेहरा भी देखती हैं। इसके बाद करवा से जल चढ़ाया जाता है और इसके बाद पति के हाथ से जल पीकर अपने व्रत को तोड़ती हैं। चलिए सुनते हैं करवा चौथ पूजन की शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार करवा चौथ का पूजन मुहूर्त शाम 5:57 से लेकर शाम 7:11 तक रहेगा। इस टाइम पर आपको अपनी पूजा शुरू कर देनी है और 7 बजे तक आपको अपनी पूजा समाप्त कर लेनी है। ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, इस मुहूर्त पे आपको पूजा जरूर करनी है। और आइए जानते हैं पूजा में हम क्या क्या करेंगे। पूजा में हम एक चौकी रखेंगे, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएंगे और उस पर भगवान शंकर और पार्वती की मूर्ति स्थापित करेंगे। साथ में गणपति और कार्तिकेय महाराज की फोटो भी स्थापित करेंगे और हम विधि विधान से उनकी पूजा करेंगे। और एक मिट्टी का पात्र करवा लेकर उसमें पानी भरेंगे, उसमें एक का सिक्का डालेंगे, ऊपर एक उसके ढककर एक कोई भी चीज़ पारो रख के उसमें चावल भरकर और पूजा करेंगे और भगवान शिव पार्वती को सारा सुहाग चढ़ाएंगे और उनसे अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगे। और चलिए सुनते हैं अब इस करवा चौथ में कही जाने वाली कहानी, इसको जरूर सुनना आप। एक ब्राह्मण की पुत्री थी जिसका नाम था बीरवती और उसके 7 भाई थे। उसका पहला व्रत उसके मायके में पड़ा और वो अपने भाभीयों के साथ में करवा चौथ व्रत रखने का संकल्प लेती है और पूरे दिन व्रत रखती है। लेकिन उसके भाई उसको इतना प्यार करते हैं कि भूख प्यास से उसकी बहन व्याकुल होने लगती है, तो वो अपनी बहन को सोचते हैं हम क्या करें। तो वो एक छलनी में दिया रखकर एक पेड़ पर चढ़कर आड़ से दिखा देते हैं और बहन से बोलते हैं, बहन चंद्रमा निकल आया है और आप अर्घ दे दो। तो व्याकुल बीरवती को समझ में नहीं आया और उसने उस छलनी को चंद्रमा समझकर अर्घ दे दिया और अपना व्रत का उद्यापन कर लिया और पानी पी लिया। जैसे ही उसने खाने के लिए पहला कौर उठाया, उस कौर में बाल आ गया और दूसरा कौर उठाया तो उसमें छींक हो गई। और जैसे ही उसने तीसरा कौर उठाया तो उसके ससुराल से खबर आ गई कि उनका पति मर चुका है। अब बीरवती बहुत व्याकुल हुई और उसने चौथ माता से कहा, हे चौथ माता, मैंने आपका इतना विधि विधान से पूजन किया था और आपने हमें ऐसा फल क्यों दिया है। उसी समय वहाँ पर इंद्राणी आई और उन्होंने बोला कि तुमने बिना ही चंद्रमा को देखे हुए अर्घ दे दिया है, इसी कारण तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम पूरे साल की चौथ की पूजा करो और जब अगले साल ये करवा चौथ आएगा तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। तो बीरवती कन्या ने पूरे
विधि विधान से चौथ माता की पूरे साल पूजा करी और जब अगला साल आया, करवा चौथ आया, उस दिन उसका पति पूर्णतः जिंदा हो गया। तभी से ये करवा चौथ व्रत मनाया जाने लगा है। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि चंद्रदेव भगवान को अर्घ देते समय क्या मंत्र बोलते हैं, इसे जरूर सुनना। चंद्रदेव भगवान को अर्घ देते समय एक चांदी के लोटे या पीतल के बर्तन में आप थोड़ा सा दूध और जल का अर्घ रख सकते हैं और चंद्रमा को अर्घ देते हैं। और चंद्रमा को अर्घ देते समय आपके हाथ में एक चांदी का कोई भी चीज होना चाहिए। आप कोई सिक्का ले सकते हैं या आप अपने हाथ में कोई चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। और चंद्रमा को अर्घ देते समय आप कुछ मंत्र हैं जो बोलेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए और उनसे बोलिए ओम शोम शोमाय नमः। ये आप 7 बार ऐसा आपको बोलना होता है। कोई 7 बार बोलता है, कोई 5 बार बोलता है, जैसा भी आपके यहाँ प्रचलन हो वैसा करें। और दूसरा एक मंत्र ये भी है, वो मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी दादी नानी हमारे साथ करती हैं और हम भी वही करते हैं। वो हम लोग जब भगवान चंद्रदेव भगवान को अर्घ देते हैं तब हम ये बोलते हैं। वो है मंत्र उठ दूध रोटी उठ पुत्र रोटी अर्घ चंद्रमा को सुहाग दुल्हन का। जिसकी दुल्हन हो, दूसरा कोई बड़ों से आप अपने पति का नाम बुलवा लें और उससे पानी डलाएं और आप चंद्रदेव भगवान को अर्घ दें और उनको मेवा मिष्ठान अर्पित करें। मेवा मिष्ठान अर्पित करने के बाद चंद्रदेव भगवान से प्रार्थना करें अपने पति की लंबी उम्र के लिए और उनको स्वस्थ रहने के लिए कामना करें। और फिर इसके बाद अपने पति से सबसे पहले पानी पिएं। पानी पीने के बाद आप कुछ मीठा खाएं, पति को भी खिलाएं और घर में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद दें, पति को खाना खिलाएं। इसके बाद आप भी खाना खाएं। और सबसे जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ कि करवा चौथ के दिन घर में कलेश ना करें, प्यार प्रेम से रहें। और करवा चौथ का व्रत एक अटूट प्रेम का बंधन है। इससे पति पत्नी के बीच में अटूट प्रेम बढ़ता है। और आजकल का नया चलन हो चुका है कि पत्नी भी व्रत रहती है पति की लंबी आयु के लिए और पति भी अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। तो और आपसे मेरा निवेदन है कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में चौथ माता की जय ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।